नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सृजन में एक बार स्वागत है फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आरआरबी के 40 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन के आंसर देने का कोशिश करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। आपके ऑप्शन है 10%, 20%, 50%, 80%। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 80% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो कितना होता है लगभग सामान्य तापक्रम? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना होता है मनुष्य के शरीर का ताप? बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसे प्राप्त करता है, आपके ऑप्शन है पनीर, पालक, मछली, दूध। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पे होता है जिससे मनुष्य को खाने पे लोहा मिलता है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों पालक। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व मानव शरीर में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मानव शरीर में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? बताइए कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जिसका सर्वप्रथम पाचन मुंह में होता है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो किस में होता है बताइए? जी बिल्कुल सही जवाब है आपका कार्बोहाइड्रेट में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? बताइए, आपके ऑप्शन है मुंह, यकृति, पेट या फिर आंत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही जवाब आपका मुंह से प्रारंभ होता है, क्योंकि जो पाचन की प्रक्रिया होती है हम मुंह से चबाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुंह से ही प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? आपके ऑप्शन है स्टेपिस, फीमर, कसेर, कपाल हड्डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जी बिल्कुल सही जवाब फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो जहाँ कहाँ पाई जाती है? जो जांघ में पाई जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक यंग कौन सा है? सबसे बड़ा या आंतरिक यंग कौन सा है मानव शरीर का? तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे यकृत हो जाएगा। यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है मनुष्य के शरीर के। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? आपके ऑप्शन है 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम या फिर 1500 ग्राम। तो बताइए कौन सा जवाब सही होगा यहाँ पे? जी बिल्कुल सही जवाब आपका 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? ऑप्शन है मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा जो भाग होता है मस्तिष्क का वह होता है आपका प्रमस्तिष्क। ओके, अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबे कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपके ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, यकृति, गुर्दा जिनको किडनी कहते हैं, या फिर हृदय। बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है लीवर, थायराइड, प्यूटिटरी, लार ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है?
बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों। यहाँ पे प्यूटेटरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर के। अगला क्वेश्चन है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है? प्यूटेटरी ग्रंथि को, आइमस को, तिल्ली को, या फिर बनर ग्रंथि को? तो किसको बोला जाता है? बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका। यहाँ पे प्यूटेटरी ग्रंथि को सबसे बड़ा या मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप मानव शरीर में उपरोष्ठ को कहाँ पाएंगे? उपरोष्ठ को कहाँ पाएंगे? उपरोष्ठ कहाँ पर होता है मानव शरीर में? आपके ऑप्शन है जांघ में, नितंब में, कपाल में, छाती में। तो कहाँ पर होता है? बिल्कुल सही जवाब आपका, जांघ में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हम 1 मिनट में सांस लेते हैं कितनी बार? 16 से 18 बार, 20 से 30 बार, 100 से 110 बार, या फिर 4 से 8 बार? तो कितनी बार हम लोग सांस लेते हैं? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, या फिर मुंह में? तो कहाँ पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी? टिबिया नामक हड्डी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल सही जवाब आपकी टांग में पाई जाती है। ओके। अगला क्वेश्चन है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है पित्ताशय, यकृति, गुर्दा, ग्रासनली। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी सही ऑप्शन आपका यकृत यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यकृत मानव शरीर का ऐसा अंग है जहाँ से पित्त उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्थाल्मिक अप्थाल्मिक संबंधित है किससे? नाक से, मुंह से, जीभ से, या फिर आँख से? तो बताइए किससे संबंधित है अप्थाल्मिक? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 3, 6, 7.4, 12। तो कितना होगा? मानव शरीर में जो रक्त होता है, खून होता है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? 1 मिनट में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है मनुष्य का हृदय? ऑप्शन है 100 बार, 72 बार, 80 बार, या फिर 64 बार। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है जो सबको अपना ब्लड दे सकता है? वह कौन सा वर्ग है? ए बी या फिर ओ? बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका ओ आपका सर्वदाता रुधिर वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ओ, ए बी, या फिर ए? जी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कोई भी ब्लड ग्रुप हो वह सबका खून एक्सेप्ट कर लेता है। ओके अगला क्वेश्चन है, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? ए बी ग्रुप वाला खून बंदा किसको दे सकता है ब्लड? आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी ओ को, या इन सभी को? किसको दे सकता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला बंदा किसको अपना ब्लड दे सकता है? आपके ऑप्शन है, आपको ऑप्शन बता दिया, अब आप उत्तर बताइए इसमें से। जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे केवल ए बी को दे सकता है। क्या होता है ए बी आपका ले तो सबसे सकता है ब्लड,
ले सबसे सकता है, लेकिन देगा सिर्फ किसको, ए बी को ही दे पाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? जो ओ वर्ग का रक्त समूह है या किसको अपना ब्लड दे सकता है? बताइए, आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह या सभी रक्त समूह को। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे, सभी को दे सकता है ना, यह सभी को दे सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके ऑप्शन है एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, कार्पस लुटियम। तो किसके द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? आपके ऑप्शन है बेरी, डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया। तो कौन सा रोग है इंसुलिन की कमी से होता है? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे, डायबिटीज। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम जिनको गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइए, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे 46, जो कि 23 जोड़े में होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 5, 7, 6 या 8। तो बताइए पीएच मान कितना होता है यूरिन के मानव का? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 6 होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है फीमर, स्टेपिस, कशेरुक या फिर कपाल हड्डी। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? अभी हमने इसको पहले भी देखा था यह क्वेश्चन, तो वह कितना होता है बताइए? मानव से बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन स्त्रावित होती है कहाँ पे स्त्रावित होती है? आपका अग्नाशय से, पैराथायराइड से, यकृति से या फिर प्यूटिटरी से? पिट्यूटरी में कहाँ पर स्त्रावित होता है इंसुलिन? जी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा अग्नाशय में, जिसको क्या बोलते हैं? पैक्रियास। ओके, पैक्रियास बोलते हैं, या इंसुलिन स्त्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में, पीला में, यकृति में या हृदय में? बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पे अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत कितनी मात्रा होती है? आपके ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर। कितना एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है? बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया यहाँ पे, क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का आकार होता है कैसा होता है? गोलाकार, तलाकार, नियमिताकार या इनमें से कोई नहीं? तो लाल रक्त जो कण होते हैं उनका आकार कैसा होता है? बिल्कुल सही जवाब गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? आपके ऑप्शन है 150 या फिर 90, 120 से 80, 100 से 50, 98 से 80 के बीच में। तो बताइए क्या होता है सामान्य रक्तचाप, ब्लड प्रेशर? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे 120 से 80 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? आपका ऑप्शन है फाइब्रोजेन, राइजोबियम, लेग्यूमिनोरसम, सरम स्टेफाइलोकक्कस या फिर क्यासारलोन। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका? जी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, जो क्या है